पीसीएस ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की कहानी चर्चा में है। इस मामले में कई तरह के अपडेट सामने आते रहते हैं। बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य लंबे समय से मुश्किलों में घिरी हुई थी और उनके जिंदगी के मुश्किल बनाया हुआ था खुद उनके पति आलोक मौर्य ने। सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य ने अपनी एसडीएम पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें से सबसे गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के थे। आलोक मौर्य के मुताबिक ज्योति मौर्य एक भ्रष्ट ऑफिसर है और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके करोड़ों रुपए की कमाई की है। वहीं एक तरफ ज्योति मौर्य के खिलाफ केस कोर्ट में चल रहा है, तो दूसरी तरफ आलोक मौर्य सोशल मीडिया पर भी ज्योति के खिलाफ जहर उगल रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब ज्योति मौर्य की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे ज्योति मौर्य की तलाक और बेवफाई की कहानी में नए ट्विस्ट से, और बताएंगे कि आखिर क्यों आलोक मौर्य ने अपना फैसला बदल दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्योति मौर्य और पति के बीच हुआ समझौता। आलोक मौर्य ने आखिर क्यों वापस ली शिकायत। एसडीएम ज्योति मौर्य प्यार का रास्ता साफ, मनीष दुबे के साथ शुरू कर पाएंगी नई जिंदगी। दरअसल यूपी की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है और इसी के साथ इनका मामला और ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि कभी मीडिया के सामने रो रो कर अपना दुखड़ा बताने वाले आलोक मौर्य ने अचानक यू टर्न ले लिया है और पत्नी ज्योति मौर्य पर लगाए सभी आरोप वापस ले लिए हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, उसके बाद कई तरह की चर्चा तेज हो गई। आलोक मौर्य के अचानक यू टर्न लेने के बाद अब मीडिया और उनके साथ सहानुभूति रखने वाले आम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने आरोप वापस क्यों लिए। हालांकि गौर करने वाली बात है कि आलोक मौर्य ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। बता दें कि आलोक मौर्य को प्रयागराज के अपर आयुक्त अमृतलाल बिंद के सामने पेश होकर पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ साक्ष्य पेश करने थे, लेकिन उन्होंने ठीक इसके उल्टा काम किया, जिसके बाद सब हैरान हो गए। आलोक मौर्य आयुक्त अमृतलाल बिंद के सामने पेश तो हुए और जांच कमेटी के दफ्तर में करीब आधे घंटे तक मौजूद रहने के बाद लिखित प्रार्थना पत्र देकर शिकायत पत्र वापस ले ली। वहीं उछाल लेने के बाद जब उनसे ज्योति मौर्य पर लगाए गए तमाम आरोपों को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, सोच समझकर शिकायत वापस ले रहा हूं। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया कि कोर्ट में उनके और ज्योति मौर्य के बीच जो मामला चल रहा है वो भी आगे जारी रहेगा और कोर्ट का जो फैसला आएगा वो उन्हें मान्य होगा। वहीं दूसरी तरफ आलोक मौर्य के शिकायत वापस लेने के बाद ज्योति मौर्य को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। पति आलोक मौर्य की शिकायत वापस लेने के बाद जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रयागराज के कमिश्नर को भेजेगी, जिसके बाद शासन यह तय करेगा कि इस मामले में आगे जांच करनी है या नहीं करनी है। बता दें कि आलोक मौर्य ने पहले अचानक मीडिया के सामने आकर कई दस्तावेज दिखाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने रोते हुए बताया था कि ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर पीसीएस अधिकारी बना दिया, लेकिन पद मिलते ही पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया। इस बयान के सामने आने के बाद उस समय लोग पूरे देश में इस खबर की चर्चा करने लगे थे। वहीं पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के पति आलोक ने कुछ महीने पहले पत्नी से अपनी जान को खतरा भी बताया था। आलोक ने सोशल मीडिया पर चैट भी शेयर की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी के संबंध गाजियाबाद में रहने वाले होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे से है और दोनों मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। इस मामले में डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने जांच के आदेश दिए थे। हालांकि जब इस मामले को लेकर होमगार्ड महकमे ने जांच शुरू की, तो ज्योति ने कहा था कि वे कोर्ट में ही इसका जवाब देंगी। इतना ही नहीं, आलोक मौर्य ने पीसीएस पत्नी ज्योति मौर्य के भ्रष्टाचार की शिकायत भी शासन के सामने रखी और आरोप लगाया था कि पीसीएस अफसर बनने के बाद करोड़ों की संपत्ति बनाई है। दूसरी तरफ वहीं ज्योति मौर्य ने धूमनगंज थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा आलोक और उसके परिवार पर दर्ज कराया था।
आलोक मौर्य के यू टर्न लेने के बाद इस मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि उस पर कुछ दबाव होगा, जिस वजह से उसने पत्नी ज्योति मौर्य पर लगाए सभी आरोप वापस ले लिए। बता दें कि बीते दिनों ये भी खबर सामने आई थी जब ज्योति मौर्य ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनके वकील सत्यम सिंह ने एक अर्जी दाखिल की थी जिसमें ज्योति के अपने खिलाफ सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए वीडियो, मीम्स, फर्जी न्यूज आदि को हटाने का आदेश देने की गुहार लगाई गई थी। अब पर्दाफाश में वक्त हो चला है इस बात से पर्दा उठाने का कि क्या अब आलोक की शिकायत वापस लेने के बाद ज्योति मौर्य भी अपनी शिकायत वापस लेंगी। दरअसल सोशल मीडिया पर बहुचर्चित पीसीएस ज्योति मौर्य प्रकरण अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। हम यह कह सकते हैं कि कुछ ही दिनों में मामला पूरी तरह से सुलझ सकता है। इसका कारण खुद पीसीएस अधिकारी के पति आलोक मौर्य है। पत्नी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले आलोक ने अपनी शिकायत जांच कमेटी के सामने वापस ले ली है और आलोक का कहना है कि ऐसा फैसला उन्होंने बिना डर और दबाव के लिया है, जबकि बीते कई महीने से वो सोशल मीडिया पर पत्नी ज्योति मौर्य के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलने की दुहाई दे रहे थे। ऐसे में एक संशय अभी भी बरकरार है और वो ये है कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने पति आलोक के खिलाफ मुकदमे के प्रकरण के दौरान ही दहेज संबंधी कई गंभीर धाराओं में धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाया था। ऐसे में यदि आलोक अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं तो क्या पत्नी भी शिकायत वापस लेंगी? तो इसके जवाब में कुछ लोगों का मानना है कि ज्योति भी शिकायत वापस ले सकती है, क्योंकि हो सकता है दोनों में समझौता हुआ हो। फिर भी कई तरह के सवाल लोगों के मन में है। वहीं पर्दाफाश में अब वक्त तो चला है इस बात से पर्दा उठाने का कि अब आगे ज्योति मौर्य क्या करने वाली है, क्योंकि कुछ दिन पहले ज्योति ने यह कबूल किया था कि उनका रिश्ता मनीष दुबे से है और वो उनके साथ अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती है। ज्योति मौर्य ने कहा था कि किसी के साथ नई जिंदगी शुरू करने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने बताया था कि उनके और उनके पति आलोक मौर्य के बीच काफी समय से रिश्ते अच्छे नहीं हैं और अब वो मनीष दुबे के साथ अपना भविष्य देखती हैं। लेकिन तब तक ज्योति मौर्य के लिए ये आसान नहीं था, क्योंकि उनके खिलाफ केस चल रहा था। उन सारे मामलों की जांच चल रही थी जो आरोप ज्योति मौर्य के पति ने उन पर लगाए थे। दरअसल इस मामले की शुरुआत ही मनीष दुबे की एंट्री से हुई। मनीष दुबे होमगार्ड कमांडेंट है और मनीष दुबे तब सामने आया जब ज्योति के पति आलोक मौर्य ने ज्योति और मनीष दुबे के अफेयर को लेकर खबरें सोशल मीडिया पर बताई। आलोक मौर्य ने ज्योति और मनीष पर अवैध संबंध होने के आरोप लगाए और साथ ही ये भी कहा था कि दोनों मिलकर उसे मरवाना चाहते हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर आलोक मौर्य को काफी सहानुभूति मिली थी और ज्योति को काफी ट्रोल किया गया था। लेकिन फिलहाल इस मामले में सुनवाई होनी थी तो अचानक आलोक मौर्य ने सारे आरोप वापस ले लिए। आलोक मौर्य ने इसकी कोई वजह नहीं बताई। हाँ, लिखित में एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें लिखा है कि वो सोच समझकर इस केस को वापस ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ज्योति के खिलाफ सारे सबूत होने की बात कही थी। उन्होंने एक लाल डायरी का भी जिक्र किया था जिसमें पैसे के लेन देन के सारे सबूत थे। वहीं ज्योति के लिए फिलहाल ये एक बड़ी कामयाबी है। ज्योति मौर्य के प्यार के रास्ते में ये कई तरह की दिक्कतें आ रही थी और आरोप लग रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो अपनी नई जिंदगी मनीष दुबे के साथ जल्द शुरू कर पाएंगी। हालांकि इस मामले में अभी भी प्रशासन को ये तय करना है कि जांच होगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ ये चर्चा किया जा रहा है कि ज्योति ने भी आलोक के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब देखना यह है कि क्या वो अपना केस वापस लेती हैं। हो सकता है दोनों के बीच समझौता हो गया हो और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।